Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 5 of unit number 3. Open the page. Genetic engineering. Dear students, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली कंसिडर अगर किया जाए तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत जो है वो फ़ील हुई, या आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन या दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई तो उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत फ़ील हुई। अब इम्प्रूवमेंट किस किस्म की के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि डेली लाइफ के अंदर अगर कुछ प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं वो कम है और उनकी जो पॉपुलेशन है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स की पॉपुलेशन हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर रहे हों, तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए फिर डेवलपमेंट की ज़रूरत हुई और वो डेवलपमेंट बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या किया जाता है कि आर्टिफिशली तौर पर प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ लेवल को या उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किसी भी किस्म की के अगर कुछ प्लांट्स ऐसे थे कि कुछ प्लांट्स को डिज़ीज़ जो है वो जल्दी हो जाती थी, उस डिज़ीज़ को ओवरकम करने के लिए या उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसी एनिमल्स जो कि दूध ज़्यादा दें, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि खाने के तौर पर वेजिटेटिव प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करें, तो इन सब पर्पस को आगे चलाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत फ़ील हुई। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स। ये बेसिकली वो टेक्निक्स है यूज़ टू ट्रांसफ़र जीन्स। अगर आप लोगों को याद हो तो डीएनए के साथ जो है वो जीन्स अटैच होती थी, उसके अंदर होती थी, और इंफॉर्मेशन को आगे रिपीट करने के लिए जीन्स आगे ट्रांसफ़र हो रही होती थी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफ़र जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इंडिविजुअल जीन्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, उसको कट किया जाता है, एंड आर इंजर्टेड। इंजर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना। इंजर्टेड इनटू द सेल ऑफ अनदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो उसके अंदर ऐड कर दिया गया, वो उसकी बॉडी का पार्ट बन गया। द जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन बी कम्बाइंड इन अ टेस्ट ट्यूब, उन सारे को टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया जाता है एंड देन ट्रांसफ़र इनटू लिविंग सेल। दिस टेक्निक इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, एक बॉडी से जीन को निकाला, दूसरी बॉडी के अंदर ऐड किया अपने पर्पस के लिए, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। रोल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ह्यूमन इंसानी फलाह बहबूद के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है? एनी ऑर्गेनिज्म विच रिसीव्ड अ फॉरेन जीन इज कॉल्ड अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जिसके अंदर ऐड किया जा रहा है, जो रेसिपिएंट है, उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, क्योंकि वो उसकी जीन तो नहीं थी, तो वो तो बाहर से ऐड की गई उसके अंदर उस किस्म की क्वालिटीज़ को देखने के लिए। तो जिसके अंदर ऐड की जा रही हैं वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। फॉलोइंग आर द स्टेप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। ये स्टेप्स जो हैं वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी लर्न करने हैं। फर्स्ट वन, किस किस्म की जीन्स में आप इंटरेस्टेड हो उसको आइडेंटिफाई करना, किस किस्म की जीन्स आप चाहते हो। फिर जिसके अंदर से निकालना, डोनर के अंदर से उस जीन को रिमूव करना, उस जीन को क्रोमोसोम या डीएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद रेसिपिएंट जिसके अंदर उसको ऐड करना है उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन्स ऑफ द इंटरेस्ट, रिमूवल ऑफ जीन फ्रॉम द डोनर, conversion of gene into chromosomes or DNA, introduction of the desired gene carrying into the recipient. Now, significance of genetic engineering in agriculture and livestock. अगर genetic engineering ज़रात के अंदर या एनिमल्स की, प्लांट की ग्रोथ के अंदर ये चल रही है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस हद तक हेल्पफुल है। Genetic engineering has revolutionized the agriculture, which is apparent
from the following examples. First one, production of high yield crop varieties. This one is benefit के जो क्रॉप की थी उनकी यील्ड बढ़ गई एंड एनिमल्स और जानवरों की. सेकेंड वन, इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्लांट्स की बढ़ा दी गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से. इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, वीट किलिंग केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स. फोर्थ वन, इंक्रीज इन द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कि वो जल्दी ख़राब हो जाएं, इस केस के अंदर उसकी टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया. ट्रांसफ़र ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन इनटू नॉन लीग्यूम्स, इम्प्रूवमेंट इन फ्रूट क्वालिटी. ठीक है, ये सारे के हर्बिसाइड्स या मतलब पौधों और जानवरों की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बेहतर बनाया गया. ऐसे केमिकल्स को प्रिपेयर किया गया जो तेज़ी से जड़ी बूटियों को या हशरात वगैरह को किल करते थे, मारते थे. और फ्रूट टाइम की लाइफ क्वालिटी को बढ़ाया गया, उनकी क्वालिटी को बढ़ा दिया गया, ईच एंड एवरीथिंग. नाउ प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप. अब हाई यील्ड क्रॉप से मुराद कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाते थे. अगर उसको कोई बीमारी जो है वो लाहक हो जाती थी तो उस केस के अंदर वो प्लांट गल सड़ जाता था, वो वेस्ट हो जाता था. उस केस में वो फ्रूट या वेजिटेबल के हिसाब से बात करें वो तो वेस्ट हो गया. अब उसको डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग कोई ऐसी जीन देनी चाहिए जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हो, जो डिज़ीज़ को रोक सके. तो इस पर्पज़ के लिए उसके अंदर जीन को ट्रांसफ़र किया जाता रहा. We can use the techniques of biotechnology to obtain genetically modified variety of the plants. It has been observed that most of the high yield crop or fruit trees are quite susceptible to disease. Susceptible to disease means कि उसको बीमारी जल्दी हो जाती थी. It is a quite desired. अब फिर उसके अकॉर्डिंग डिज़ायर क्या होनी चाहिए कि उसको रोका जाए. It is a quite desirable to introduce the disease resistant gene into high yield disease check plants. Next one, प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड एनिमल. ऐसे क्योंकि कुछ जानदार यानी जो दूध कम देते हों या गोश्त कम देते हों उसके अंदर फिर जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा कर टाइम को, जो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था उस टाइम को कम किया गया, या उनकी मिल्क की क्वालिटी या मीट क्वालिटी को बेटर किया गया. ये सब कुछ प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड एनिमल था ड्यू टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्रोड्यूस हाई मिल्क एंड मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल टू फीड द कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो मिल्क और मीट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी बढ़ाना है. उसको बढ़ाने की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ की जा रही है. अ नॉर्मल ब्रीडिंग प्रोग्राम इन एनिमल इज़ क्वाइट लेंथी, कि उसको काफ़ी टाइम बड़ा होने में लगता था, फिर उसको गोश्त या फिर दूध देता था, तो ये टाइम बहुत लेंथी था. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स कैन नॉट ओनली शॉर्टन द टाइम, ना सिर्फ उसने टाइम को कम किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल ब्रीड बट आल्सो कंट्रोल द डिजीज़ कॉज बाय क्रॉसिंग द क्लोजली रिलेटेड एनिमल. जो इर्द गिर्द जानवरों को बीमारी की वजह से लग जाती थी उन पे भी कंट्रोल किया गया और उसकी प्रोडक्शन को भी तेज़ी से बढ़ाने लगे. द क्लोनिंग आर द रिप्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक सिमिलर इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी बीन कैरी आउट फॉर द शीप. दिस वन, ये इसके अंदर क्वालिटीज़ को खुद इंट्रोड्यूस करवाया गया. जेनेटिक इंजीनियर्ड शीप है ये. दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स इन फ्यूचर. Hope so you will understand it very well. Learn it properly. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.